2019 में कराची की पुलिस ने इंकशाफ किया था कि स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान मेडिकल की एक तालबा को कचरा चुनने वाले गैर मुल्की नौजवानों के गिरोह ने कत्ल किया है, जिसमें से एक मुलजिम को गिरफ्तार करके लड़की के वालिद से छीना गया मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद किया गया था। इस वारदात के मरकजी मुलजिम ने बताया था कि वो 1 साल पहले तक शहर के एक बड़े पॉश इलाके में कचरा चुनता था, जिसके बाद उसने गाड़ियों की बैटरियां चोरी करना शुरू कर दी थी और उसके बाद अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें करने लगा। याद रहे कि इस गिरोह ने कराची के 5-6 अहम इलाकों में अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों का जाल बिछाया हुआ था और इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद इन इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों में काफ़ी हद तक कमी आई थी। लेकिन कुछ दिनों कबल पेश आने वाली कत्ल की एक बहुत बड़ी वारदात के बाद पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया तो ये इंकशाफ हुआ कि गलियों, चौराहों और सड़कों के आसपास मौजूद कचरा चुनने और बज़ाहिर बहुत ही गरीब नज़र आने वाले बच्चों में कुछ ऐसे मुल्ज़िमान भी मौजूद हैं जो कई बड़ी वारदातों में मुलव्विस पाए जाते हैं। कत्ल की ये वारदात जो बज़ाहिर चोरी और डकैती की वारदात नज़र आती थी, हमें बहुत सारी बातें सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन जब पुलिस इसे सिर्फ चोरी और डकैती की वारदात कहने के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार भी नहीं करती, तो इसका फैसला अदालत ही कर सकती है कि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान कौन थे और इस वारदात के पीछे क्या कहानी छुपी हुई थी। हसन अली आफंदी का शुमार सिंध की उन अहम शख्सियात में होता था जिनकी जिद्दोजहद से इस सूबे में अब से लगभग 135 साल पहले सिंध मदरसतुल इस्लाम की बुनियाद रखी गई थी। इस मदरसे से बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी तालीम हासिल की थी। लेकिन उस वक्त शायद किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि वक्त गुजरने के साथ सिंध का दारुल हुकूमत कराची इतना गैर महफूज हो जाएगा कि हसन अली आफंदी जैसी अहम शख्सियत का पोता भी अपने घर के अंदर गैर महफूज समझा जाएगा। हसन अली आफंदी के पोते और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के कज़न ज़ैन हसन अली आफंदी के कत्ल के बाद पुलिस ने इस वारदात में मुलव्विस 5 अफगान डकैतों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान आदि जराइम पेशा और शहर में दर्जनों डकैतियों की वारदातों में मुलव्विस हैं। हसन अली आफंदी जो 14 अगस्त 1830 में पैदा हुए, उन्होंने सिंध और मुसलमानों की तारीख ही बदल डाली। तवील मुद्दत की जिद्दोजहद जब अंग्रेज सरकार का इस खित्ते में जुल्म उरूज पर था, उन्होंने सर सैयद अहमद खान और सैयद अमीर अली की मदद से 1885 में एक स्कूल की बुनियाद रखी, जिसका नाम रखा गया सिंध मदरसतुल इस्लाम। ये स्कूल सबके लिए बनाया गया था और इसके दरवाजे तमाम अफराद के लिए खोल दिए गए थे। इस स्कूल की ख़ास बात ये भी थी कि हमारे बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1887 से लेकर 1892 तक अपनी इब्तिदाई तालीम यहीं से हासिल की। एक और दिलचस्प बात ये भी है कि पाकिस्तान का क़याम हसन अली आफंदी की पैदाइश के एन 117 साल बाद 14 अगस्त 1947 में हुआ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा भी अपने प्यारे स्कूल को दिया। 1943 में इस स्कूल में कॉलेज का भी इजाफा हो गया और 2012 में इसको यूनिवर्सिटी भी बना दिया गया। पाकिस्तान की तारीख का ये एक बहुत ही प्यारा और सबसे पुराना तालीमी इदारा है। उस वक्त कराची में अमन व अमान और खुशहाली थी और लोग दूर दूर से अपने बच्चों को यहाँ तालीम के लिए भेजते थे। कराची पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत भी था और हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी पैदाइश इस शहर में हुई थी, उनका मज़ार भी कराची में ही है। तारीख़ के लिहाज से कराची एक बहुत अहम शहर रहा। फिर तारीख़ के सफ़ात पलटे और कराची ने एक बार फिर तारीख़ में अपना नाम रकम किया, मगर इस बार ये तारीख़ के सबसे तारीक लम्हात थे। कभी रोशनियों के शहर कहलाने वाले कराची को अंधेरों में डुबा दिया और हंसते चेहरों की जगह खौफजदा चेहरों ने ले ली।
जहां कभी जिंदगी मुस्कुरा कर देखा करती थी, अब वहां मौत का राज था। इस शहर ने फिर ऐसी खून की होली देखी कि लिखने वालों के भी हाथ कपकपाने लगे और सुनने वालों के दिल दहलने लगे। अब कराची फिर से रोशनियों का शहर बनने की कोशिश कर रहा है, मगर इस शहर को किसी की ऐसी नज़र लगी कि हर रोज़ किसी न किसी की मौत की खबर सबको परेशान कर कर रखती है। यहाँ अब कोई भी महफूज नहीं। यहाँ जराइम पेशा अफराद किसी को भी निशाना बना सकते हैं। गली मोहल्ले हों या फिर बाजार या अपना घर, जराइम पेशा अफराद के हाथों कोई भी महफूज नहीं। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में डाकुओं के 5 रुकनी गिरोह ने सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अली अफंदी के परपोते जैन अफंदी को उनके घर के बेडरूम में उनकी अहलिया के सामने डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये वही हैं जिनके परदादा हसन अफंदी ने बड़ी चाह से इसी शहर में स्कूल की बुनियाद रखी थी। इस अफसोसनाक वारदात के बाद पुलिस के आला हुक्काम की दौड़ें लग गईं। इस दिलखराश वाक़े ने सबको झंझोड़ कर रख दिया और फिर वही हुआ जो यहाँ होता चला आया है कि आला हुक्काम का उनके घर तांता बंद गया। वज़ीर आला सिंध समेत अहम शख्सियत और कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने जैन अफंदी के घर का दौरा किया। कत्ल की इस अफसोसनाक वारदात के बाद मकतूल की बेवा ने मुकदमा दर्ज करवाया था। मुल्जिमान किस वक्त घर में दाखिल हुए, उन्होंने घर से क्या कुछ लूटा, इस सिलसिले में पुलिस ने मुकम्मल तफ्तीश की है। देखते हैं कत्ल के इस वाक़े के मुकम्मल तफ्तीश के लिए जो तहकीकाती टीम कायम की उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद दिलाई थी। मकतूल जैन अफंदी की बेवा की मुद्दइयत में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 5 नकाब पोश और मुसल्ला अफराद घर में दाखिल हुए, सोने के जेवरात, मोबाइल फ़ोन्स और पर्स छीन कर मुज़ाहिमत करने पर जैन अफंदी को गोली मारकर हलाक किया। इस वारदात में जो अफराद मुलव्विस थे उनको CCTV कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। एडिशनल IG कराची ने इस वाक़े की तफ्तीश के लिए SSP ईस्ट की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दी थी, जिसके कुछ रोज़ बाद IG सिंध मुश्ताक मेहर ने DIG CIA आरिफ हनीफ की सरबराही में भी एक टीम तश्कील दी थी। पुलिस ने शहर भर में तफ्तीश का दायरा फैला दिया और सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अफंदी के परपोते जैन अफंदी के कत्ल के मरकजी मुल्जिमान समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद अफगान शहरी हैं और उनमें से 3 अफराद वाक़े में बराए रास्त मुलव्विस हैं। कत्ल की इस वारदात में मुलव्विस गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान क्या करते थे, उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उनके बारे में मज़ीद क्या इंकशाफात किए, आइए हम आपको बताते हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि गिरफ्तार किए जाने वाले डाकू अफगान बाशिंदे हैं, जिन्हें चंद रोज़ कबल महमूदाबाद के इलाके चनेसर गोट के करीब से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार डाकुओं में इमरान, रहमतुल्लाह, फैज़ान और आगा गुल शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि डाकुओं ने वारदात के लिए कचरा चुनने वाले अफगान बच्चों को इस्तेमाल किया था, जबकि दूसरी जानिब कराची की मकामी अदालत में जैन अफंदी के मुलाजिम ने मुल्जिमान रहमतुल्लाह, इमरान और गुल मोहम्मद को शनाख्त भी कर लिया। ऐनी शाहिद ने अदालत में बयान दिया कि ये वही मुल्जिमान हैं जो घर में दाखिल हुए थे। अब देखना ये है कि इस शहर में तालीम को फ़रोग़ देने वाले हसन अली अफंदी के परपोते के कातलों को सज़ा मिल पाएगी या फिर ये भी पुरानी फाइलों की तरह इस तारीख का हिस्सा बनेगा जिसको सब भुला चुके हैं। कराची जैसे बड़े और अहम शहर में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल के बावजूद किसी अहम शख्सियत का कत्ल कोई मामूली बात नहीं। जिस शहर के पौष इलाके में सिक्योरिटी के होते हुए भी एक शख्स को अपने घर में जाकर कत्ल कर दिया जाए, वहाँ की कच्ची आबादियों में रहने वाले आम अफराद कितने महफूज हो सकते हैं, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे।
तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़यात पिछले कुछ अरसे से तवातुर के साथ मंजर आम पर आ रहे हैं। ऐसे वाक़यात से यूं महसूस होता है कि मुआशरे में उन वहशी दरिंदों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है जो बज़ाहिर तो इंसान नजर आते हैं मगर उनके अंदर खूंखार भेड़ियों ने डेरा डाल रखा है। हुकूमत भी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के सिलसिले में परेशान है और बच्चों के वालिदैन भी खौफ में मुब्तला हैं। लेकिन ज़्यादातर वाक़यात में यही बात सामने आई है कि वालिदैन की लापरवाही का फ़ायदा उठाते हुए कई बच्चे ऐसे हाथों की गिरफ्त में पहुंच गए जो बच्चों से प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त से वाकिफ़ ही नहीं थे। लाहौर में एक दफ़ा फिर पहली जमात के तालिबे इल्म को दरिंदगी का निशाना बनाकर ज़िंदगी से महरूम कर दिया गया। आइए जानते हैं ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। याद रहे कि मुतासरा ख़ानदान की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जा रही। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन का रहायशी फरमान इलाके में कबाड़खाना चलाता है। उसके 4 बच्चे हैं जिनमें पहली जमात का तालिबे इल्म काशिफ वालदा से 10 रुपए लेकर खाने के लिए चीज खरीदने गली में वाक़या दुकान पर गया। काफी देर गुजर गई, बच्चा वापस न आया तो पहले वालिदैन ये सोचकर बैठे रहे कि बच्चा खेलने लग गया होगा। कुछ देर और गुजरी तो फरमान और उसकी बीवी उसे देखने बाहर निकल आए। घर से बाहर निकलते ही उन्हें अपना बेटा नजर आ गया मगर इस हाल में कि उनके पांव तले से जैसे जमीन ही सिरक गई। बच्चे का इंतजार करते करते माँ बाप थक चुके थे मगर वो अभी तक लौटकर नहीं आया था। लेकिन अचानक ही उन्हें बताया गया कि उसके साथ एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। जब माँ बाप घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपने बेटे को किस हाल में देखा, आइए जानते हैं। फरमान ने देखा कि एक महल्लेदार नौजवान फराज उसके बेटे काशिफ को उठाए भागा चला आ रहा है और काशिफ खून में लथपथ है। दोनों उसकी तरफ लपके। फराज ने बताया कि काशिफ का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। फरमान ने फौरी मोटरसाइकिल निकाली और फराज के हमरा बच्चे को लेकर अस्पताल चले गए जहां डॉक्टरों ने काशिफ की मौत की तस्दीक कर दी, जिस पर गुस्सा ने चीखों पुकार शुरू कर दी। 12:15 बजे के करीब चीज लेने गया है दुकान से, तो चीज लेने के लिए गया तो उसके बाद वो गायब हो गया, मतलब कि पता नहीं लगा। उसके बाद पता लगा कि वो लड़का लेके आया फराज नाम का, वो कह रहा था कि उसने बताया ये एक्सीडेंट हुआ है इधर चौक पे। मासूम काशिफ जिंदगी की तमाम तरानाइयों से महरूम हो चुका था। वालिदैन हादसे में बेटे की मौत पर गम से निढाल थे कि डॉक्टरों ने उन पर एक और बिजली गिरा दी। डॉक्टरों का कहना था कि उनका बच्चा हादसे में हलाक नहीं हुआ, कत्ल किया गया है। पुलिस को इतला मिली कि इन्होंने जो मुल्जिम एक बच्चा है जिसकी एज है तकरीबन 7 से 8 साल और उसका नाम था, उसकी डेड बॉडी जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल आई है। जो मुल्जिमान थे और जो फैमिली थी उसको ये बावर कराया गया कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। मशकूक हालात पाते हुए पुलिस ने इसके अंदर तफ्तीश की तो पता लगा कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी जबकि ये एक मर्डर था। काशिफ के गले पर तेजधार आले से कट लगे हुए थे। इतला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है तो ये मर्डर हो गया। मैं हॉस्पिटल में गया, देखा तो उसको गर्दन पे छुरियां फिरी हुई थी। मैं कहा ये कत्ल किया गया। उसके बाद मैं मौके पे आया, हालात क्या देखे, अफसरान वाला आ गए, लैब आ गई। अब इंशाल्लाह तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी इंशाल्लाह अपने इसमें होगा गुनहगार उसको गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने बच्चे को उठाकर लाने वाले लड़के फराज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने साथी अल्लाह रखा के साथ मिलकर काशिफ को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। जो वहाँ डेड बॉडी के साथ एक लड़का था जिसकी एज कोई तकरीबन 12 से 14 साल के दरमियान अफराज नाम का था, जो कि ये कह रहा था कि जी मैं डेड बॉडी लेकर आया हूँ और ये कि इसमें ये एक्सीडेंट के बाद मैंने उठाई है और पेरेंट्स के हवाले की। उस बच्चे को हमने जब इंटेरोगेट किया, क्राइम सीन को विज़िट किया और वहाँ से हमें जो हालात नज़र आए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उसके अंदर ये मर्डर की तस्दीक हुई। प्लस ये कि छुरियों के वार करके सफार कातिलों ने उस बच्चे को कत्ल किया था बेरहमी के साथ। जब उस लड़के को हमने इंटेरोगेट किया तो उसने हमें इंकशाफ किया जो दीगर एक और मुल्जिम था को एक्यूज़ उसके बारे में, और फिर हमने उसको पूरी टीम ने मिलकर उस एक्यूज़ को उठाया और उसके बाद ये केस सारा हमारा जो ब्लाइंड केस बनने जा रहा था वो केस हमारा ट्रेस हो गया।
पुलिस ने दूसरे मुलजम अल्लाह रखा को भी गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने बताया कि वो काशिफ को दुकान से करीब ही एक खाली मकान में ले गए थे। उसके गले पर तेजधार आले के वार करके उसे कत्ल कर दिया और बाद में उसे हादसे का रंग देने के लिए लाश छत से नीचे फेंक दी और फराज उसे उठाकर उसके घर ले आया और कहा कि हादसा हो गया है। जो मुल्जिमान हैं इन्होंने बच्चे को गली से बहला फुसला कर बुलाया। जो एक्यूज्ड है इन्होंने इसको एक्सीडेंट का रंग देने के लिए न सिर्फ छुरी के वार करके कत्ल किया बल्कि उसको छत से नीचे जो एक अनऑक्यूपाइड घर था जो गली थी वहाँ पर उसको फेंका और वहाँ से फिर ये जो को एक्यूज्ड है इसने उसको उठाकर और पेरेंट्स के पास लेकर गया कि जी ये बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। इसमें हमने जो तमाम इन्वेस्टिगेशन के तकाजे हैं जिसमें कि डीएनए है, जो एक्यूज्ड के चूँकि उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हुए थे हमने बर वक्त उनको अरेस्ट किया। इस पर वक्त कार्रवाई से ये फ़ायदा हुआ कि हमें उसके ऊपर से भी डीएनए के शवाहिद मिल चुके हैं दोनों एक्यूज से, वो भी हमने फोरेंसिक को भिजवा दिए हैं। मजीद ये कि इन दोनों के पोटेंसी टेस्ट, इसके अलावा विक्टिम का पोस्टमार्टम भी कम्प्लीट हो गया। पुलिस का कहना है कि जाए वकुआ से पुलिस को 10 रुपए का वो नोट भी मिल गया है जिसे लेकर मासूम काशिफ खाने के लिए चीज खरीदने गया था। जो मुल्जिमान है इसमें एक तो है 14 से 15 साल का लड़का अफराज, उसका तो ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हमें नज़र नहीं आया। जो दूसरा लड़का है जिसका नाम है अल्लाह रखा एलियस आमिर, उसको उर्फ आमिर उसका नाम है, इसके बारे में था कि ये कोई नशे वगैरह का काम करता था, मतलब ये कि पीता था, नशेई टाइप था और ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सरेदस्त कोई ऐसा नहीं मिल सका, लेकिन मोहल्ले में इसकी अच्छी शोहरत नहीं थी। और इसी की मार्फत से आपके इस सवाल से मैं पेरेंट्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि उनके मोहल्ले में या आसपास अगर ऐसे कोई मशकूक अनासर हों या इस तरह के लोग हों और उनके बच्चों को, क्योंकि इसके बारे में ये भी अब सामने आ रहा है कि ये दीगर बच्चों को मोहल्ले में छेड़ा भी करता था, तो पुलिस को एतमाद में लिया जाए, हमें इन्फॉर्म किया जाए ताकि इसके अंदर एक प्रिवेंटिव रोल पुलिस अदा कर सके। मकतूल के वसा का कहना है कि फराज को तो वो अपने बच्चों की तरह समझते थे, उन्हें क्या मालूम था कि जालिम उनके बच्चे के साथ ऐसा सलूक करेगा। मकतूल के वसा और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल की वारदातें अब हमारे मुआशरे की रोजमर्रा बुराइयों का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। इस बुराई, नाइंसाफी, जुल्म और गैर इंसानी फेल से जितनी मजम्मत की जाए कम है, मगर सिर्फ मजम्मत से क्या हो सकता है, असल मसला तो इस बुराई का खात्मा है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।